दिन ज़रूर आएगा, पुलकित हो मन डोलेगा, सुनकर आनंद मगन होंगे जब विश्व हिंदी बोलेगा। जब किसी विदेशी के साथ होगी हिंदी में बात, तो एक एक अक्षर मन में अद्भुत मिठास घोलेगा, सुनकर आनंद मगन होंगे जब विश्व हिंदी बोलेगा। जी हाँ, आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और यूके से आए एनआरआईज बच्चों की भारत यात्रा को केंद्र में रखकर आज हम बात करेंगे वैश्विक होती हिंदी की। लेकिन हिंदी के बारे में क्या कुछ तथ्य आपको मालूम है? 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से हिंदी राजभाषा बनी। विश्व में 70 करोड़ लोग हिंदी भाषी हैं। हिंदी तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है और एक अध्ययन के मुताबिक हिंदी सामग्री की खपत में करीब 94% की बढ़ोतरी हुई है। हर 5 में से एक व्यक्ति हिंदी में इंटरनेट का प्रयोग करता है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप में हिंदी में आप लिख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, IBM व्यापक बाजार और मुनाफे को देखते हुए हिंदी का प्रयोग लगातार बढ़ा रहे हैं। विदेश में 25 से ज्यादा पत्र पत्रिकाएं लगभग नियमित रूप से हिंदी में प्रकाशित हो रही हैं। अमेरिका में 32 विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में हिंदी पढ़ाई जाती है। जर्मनी के 15 शिक्षण संस्थानों ने हिंदी भाषा और साहित्य के अध्ययन को अपनाया है। विदेश में कई संगठन लगातार हिंदी का प्रचार कर रहे हैं। चीन में 1942 से हिंदी का अध्ययन चल रहा है। 1957 में हिंदी रचनाओं का चीनी में अनुवाद कार्य प्रारंभ हो गया था और ब्रिटेन की लंदन यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज और यॉर्क यूनिवर्सिटी में लगातार हिंदी पढ़ाई जाती है। जी हाँ, इस पूरे विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे और यूके के एनआरआईज बच्चों की इस यात्रा को भी समझने का प्रयास करेंगे। 2 विशेषज्ञ मेहमान यूके से हैं। सुरेखा चोपड़ा हैं, यूके हिंदी समिति की अध्यक्ष हैं, आपका स्वागत है, ताली बजाकर स्वागत कर सकते हैं। अशोक मिश्रा हैं, यूके हिंदी समिति के व्यवस्थापक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरुण कुमार जी हैं, सबसे दाईं तरफ मेरी और अगर देखेंगे तो निदेशक हैं रेल मंत्रालय, आपका भी स्वागत है। और 3 बड़े कवि जो हैं हमारे साथ जुड़े हैं इस कार्यक्रम में। दिनेश शर्मा हैं, कवि हैं, ताली बज सकती है उनके लिए। चरणजीत जी हैं और विनीत पांडे हैं। आप तीनों कवियों का भी स्वागत है। सबसे पहले मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस यूके से जो बच्चे आए हैं आपके साथ, काफ़ी बड़ी टीम थी, काफ़ी बच्चे वापस चले गए हैं, उद्देश्य क्या था इस पूरी यात्रा का? जी, वास्तव में मैं यूके हिंदी समिति की वहाँ अध्यक्ष हूँ और बहुत वर्षों से ये बच्चे आ रहे हैं यहाँ से, और हर वर्ष नए बच्चे ही होते हैं। और उद्देश्य इनका यही है कि वहाँ पर ये हिंदी भाषा सीखते हैं ताकि कम से कम व्यवहारिक हिंदी भाषा इन्हें आ सके। लेकिन मेरा ध्येय ये है कि खाली हिंदी भाषा ही नहीं सीखें, भारत की का साहित्य, भारत के का इतिहास, क्योंकि मुझे इतिहास से बहुत प्रेम है, और भारत की संस्कृति जो है वो ये अच्छी तरह से जान पाएँ। तो इसलिए जितने भी हमारे ये ट्रिप्स होते हैं यहाँ पर, अक्सर उसमें बहुत ऐतिहासिक स्थान, और जैसे राजस्थान इतिहास से भरा है और कला के क्षेत्र में बहुत बड़ा है। अभी हम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, झांसी, ओरछा वगैरह गए हैं, और झांसी में सभी को मालूम ही है वहाँ पर क्या हुआ था। तो उद्देश्य यही है कि ये भारत के बारे में अच्छी तरह से जानें और भारत को अच्छी तरह से समझें। और इससे ज़्यादा आई थिंक ये बच्चे खुद भी बता सकते हैं कि ये भारत के बारे में कितना इनको पसंद आया भारत, और भारत के बारे में जो इन्होंने सुना था, पढ़ा था, वो कितना सत्य साबित हुआ। कुछ लोगों को माइक दे दीजिए। ऐसे तो हम ये भारत ट्रिप में इसलिए मैं इसलिए आई थी क्योंकि मुझे भारत, मेरे परिवार भारत में ही रहते हैं। बस मेरे मम्मी पापा और मैं मेरे भाई के साथ यूके में रहते हैं। तो मुझे भारत से इसलिए इतना प्रेम है क्योंकि मेरे पूरी परिवार यहाँ रहते हैं और पूरा हमारे परिवार के इतिहास सब भारत से ही जुड़ी हुई है। तो मुझे इस ट्रिप में आने में बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम चूँकि संसदीय चैनल से जुड़े हुए हैं, संसद टीवी पर आप लोग इस वक्त बैठे हुए हैं और आप लोगों ने संसद भवन भी देखा। संसद भवन का जो नई इमारत है आपको कैसी लगी, क्या भाव आया? क्योंकि उसमें हमारा जो प्राचीन वैभव है वो भी नज़र आता है और आधुनिक तकनीक का समावेश में उसमें किया गया है। कैसा लगा आपको?
पार्लियामेंट हाउस? संसद भवन, राष्ट्रपति भवन सब देखने में मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा ये मेरा देश है, ये सब लोग मेरे देश का संचालन करते हैं, ये सब लोग मेरे देश को इतना अच्छा बनाते हैं, तो मुझे वहाँ सब देख के बहुत अच्छा लगा। और आप? मुझे लगता है कि भारत में इंग्लैंड के मुकाबले में बहुत सारे और संस्कृति और इतिहास है, और हमने एक हफ्ता पहले हमें राष्ट्रपति भवन और संसद भवन देखी थी, और बहुत नया है और बहुत सारे अच्छा है। जगह बहुत बड़ी है, बहुत हरियाली है, बहुत मतलब उधर रहकर ही शांतता और बहुत सुंदर एटमॉस्फेयर है उधर, तो देखकर बहुत अच्छा लगता है। और हम उधर स्पीकर जी से भी मिले थे लोकसभा के, उनके साथ बात करने मिली, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखने मिला, लोगों क्या क्या काम करते हैं उधर, मतलब बिहाइंड द सीन्स काम जो चालू रहता है वो सब कुछ सीखने मिला, और वो सब कुछ सीखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। हमने पूरे खूबसूरत देश खूबसूरत बिल्डिंग्स देखे, और बहुत अच्छे मिल गया, बहुत अच्छे था। अच्छा था, मतलब जो आपने सुना था भारत के बारे में उससे बेहतर निकला, या क्या कहना चाहेंगे? इंग्लैंड में एक आइडिया है कि भारत गांव वाले चीज़ है, और वो चीज़ है, लेकिन जब हम इधर आए बहुत मॉडर्न है, बहुत सारी चीज़ है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़, सब कुछ है। वरुण जी, आप तो लगातार जो है हिंदी की सेवा इतने वर्षों से कर रहे हैं, और रेल मंत्रालय से जुड़े हैं, और वहाँ पर निदेशक हैं। जब हिंदी का इस तरीके से विस्तार देखते हैं तो क्या कुछ मन में आता है, और आप जिस रूप में सेवा करते हैं आपको लगता है वो कहीं ना कहीं फलीभूत हो रही है? इन बच्चों की बातों को सुनकर और इस कार्यक्रम के आयोजन से भी बहुत खुशी हुई। शुरुआत भी इन्होंने जिन पंक्तियों से किया आशा भरी हैं, और विश्व में हिंदी का प्रसार हो ही रहा है। विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी के आने के बाद से तो पंख लगाकर ये दौड़ रही है, और जितना बड़ा देश है, जितनी बड़ी संस्कृति है, जितनी पुरानी है, और जितनी इसमें विविधता है, दुनिया को, भारत को जानना ही होगा। ये रुचि भी बढ़ी है, और इस रुचि के लिए उनके लिए सबसे अच्छी खिड़की हिंदी भाषा माध्यम बनती है। मैं सरकार के अंदर हिंदी के प्रचार प्रसार से यानी राजभाषा के कार्य से जुड़ा हूँ, लेकिन भाषा अंततः भाषा है। भाषा का समाज में जितना स्थान बढ़ेगा उतना ही सरकार में भी स्थान बढ़ेगा, और जब वो आधिकारिक स्वीकृति पाती है तो उसका असर, उसका प्रभाव, उसकी गूंज विदेशों तक जाती है, और विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, बढ़ता ही रहेगा, इसकी मैं पूरी आशा रखता हूँ। मैंने अपनी शुरुआत में, ताली बजा सकते हैं, मैंने कुछ पॉइंटर्स दिए थे, उसमें बताया था कि तकनीकी तौर पर किस तरीके से लाभ हो रहा है हिंदी को, किस तरीके से विस्तार हो रहा है, और हिंदी भाषी जो है बड़ी संख्या में है विश्व भर में, उनका भी लाभ लेने के लिए लोगों में, कंपनियों में किस तरीके से होड़ मची है। वो क्या आपको लगता है कि हिंदी की बेहतरी के लिए मुख्य बिंदु माने जा सकते हैं? बिल्कुल। अभी आपने जिस तकनीकी प्रगति का इशारा किया, हिंदी को, वैसे भारत की सभी भाषाओं को इसका लाभ मिल रहा है, लेकिन हिंदी इसमें अग्रणी है। मैं एक छोटी सी बात कहूँ, टाइप करने की सुविधा। कई बार लोगों को मशीन पे टाइप करने के कुंजियों का क्रम नहीं जानने की वजह से टाइप नहीं कर पाते थे। आज उसकी कई सुविधाएं निकल गई है, बोलकर टंकन कर लें, फोनेटिक तरीके से टंकन कर लें, और भी तरीके आ गए हैं इसमें। तो जैसे मैं रेल की पत्रिका निकालता हूँ, या वैश्विक हिंदी परिवार जिससे मैं जुड़ा हूँ, उसमें अक्सर सामग्री आती है। ऐसे लोगों को भी सामग्री आ जाती है जो हिंदी में टाइप करना नहीं जानते, किंतु तकनीक के बल पर बोलकर या फोनेटिक तरीके से वे कर लेते हैं, स्पेल चेक का कर लेते हैं, और वे अपनी बात को एक प्रशिक्षण जो टाइपिंग का होता है उसके बगैर भी कह पाते हैं। तो यह एक बहुत बड़ी सुविधा है, और कई सुविधाएं आती जा रही हैं, गिनाना तो मुश्किल है। गिनाना मुश्किल है, लेकिन तकनीक के साथ साथ हिंदी का विस्तार हो रहा है। ताली बज जाए एक बार। अशोक जी, आप भी जो हैं लगातार हिंदी की सेवा यूके में रहकर कर रहे हैं, अध्यापन से, हिंदी के अध्यापन से जुड़े हैं। क्या पिछले कुछ वर्षों में कुछ अंतर देखने को मिल रहा है हिंदी के प्रति लोगों का लगाव, और विशेष रूप से विदेश में और यूके जैसे देश में बढ़ा है क्या? मेरे हिसाब से तो बढ़ा है।
और बच्चे एक्चुअली अपना माध्यम है। अगर आप इनको, जैसे इनकी शुरुआत होती है जब पढ़ना लिखना चालू करते हैं, और तभी से आप उनको एनकरेज करो और उनको प्रोत्साहन दो, थोड़ी कोशिश ज़रूर लगती है। इतना आसान है कि जब ये लोग स्कूल में जाते हैं और अगर हम हिंदी में उनसे प्रश्न पूछें और उत्तर वो अंग्रेज़ी में देते हैं, जैसे मेरा बेटा ही देता था और बच्ची भी देती थी, और अब बातचीत चालू करो तो उनको लगता है हाँ ठीक है। लेकिन अगर हम उनको रोकें और उनको फिर से हिंदी में थोड़ा सा बोलें, तो फिर उससे क्या होता है कि थोड़ा सा कठिनाई होगी शुरुआत में, बट धीरे धीरे आप लैंग्वेज स्पेनिश सीखते हो, जर्मन सीखते हो, तो हिंदी क्यों नहीं सीखते हो। और एक दूसरे से जब मिलेंगे, ये एक दूसरे को नहीं जानते थे आने से पहले, और एक दूसरे के साथ में ये ज़्यादा सीख रहे हैं जितना कक्षा में सीखने की जो स्पीड है वो कम है। अगर बातचीत करते रहो तो वर्ड्स आते जाएंगे, शब्दावली बढ़ती जाएगी। बच्चे अपने आप में एक्चुअली एक हिसाब से चुनौती है। तो मैं पहले इस बच्ची से बात नहीं हुई है। हाँ, इसलिए मैं जानने की कोशिश करूंगा कि क्या ये बात सही है कि ये जो भारत की यात्रा पर आप लोग आए हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है आप लोगों में, एक दूसरे को जानने की प्रवृत्ति भी जो है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, और भारत के बारे में भी आपने बहुत सारी नई चीज़ें जानी हैं क्या? हाँ, बहुत मतलब इतिहास सीखे हैं, क्योंकि चित्तौड़गढ़ भी गए, हल्दीघाटी भी गए, उदयपुर, झांसी, ऑब्वियसली झांसी की रानी के बारे में भी सीखे। और क्योंकि हम एक दूसरे के साथ बात भी करते हैं तो और भी हिंदी के शब्द समझ में आते हैं और सीखते हैं। और यूके में तो ऑब्वियसली अंग्रेज़ी बात करते हैं, तो इधर आने से जो और भी लोग हैं उनके साथ भी हम हिंदी बात कर सकते हैं। सिर्फ बात ही करते हैं हिंदी में, कुछ गाते वाते भी हैं, कुछ मैं तो नहीं गा सकती। कोई है कविता कुछ सुनाएगा? कविता कौन सुनाएगा? मैं कविता सुना सकती हूँ। हाँ, वो सुना। तो आज हम लोग कुछ दिन पहले झांसी गए थे, तो मैं झांसी की रानी बोल सकती हूँ। हाँ। उसकी कविता तो मैं उसकी पहली पैराग्राफ बोल दूँगी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने ब्रुकुटी टानी थी, बुरे भारत में आए फिर से नई जवानी थी, घूमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दिनेश जी। जी, प्रतिबिंब जी, बहुत बढ़िया शुरुआत इन बिटिया ने पहले की थी। हाँ। और अभी भी जो पंक्तियां इन्होंने सुनाई ना, और इनकी पिछली और इस बात से जोड़ के जो यहाँ मुझे कहना ज़रूरी लग रहा है, ये भारत के संस्कारों की बात कर रही थी। मैं हिंदी, भारत के संस्कार, मातृभूमि, माँ से जोड़ के मैं शुरुआत कर रहा हूँ। वाह। रखा हो हाथ सिर पर तो नहीं दुनिया से डरता हूँ, रखा हो हाथ सिर पर तो नहीं दुनिया से डरता हूँ, जमाने भर की दौलत मैं उन्हीं के पांव धरता हूँ, मुझे मालूम है जग में नहीं है कोई माँ जैसा, मुझे मालूम है जग में नहीं है कोई माँ जैसा, तभी हर धाम से पहले उसे प्रणाम करता हूँ। ये जड़ें हैं माँ से जुड़ने की, जो इंग्लैंड से इन बच्चों को यहाँ खींच के लेके आई। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो है नारी शक्ति का जिक्र अपनी कविता के माध्यम से किया, और जिसका केंद्र है माँ, और उस बच्ची ने भी जो है उस योद्धा का जिक्र किया, लक्ष्मीबाई जी की, लक्ष्मीबाई, जो कहीं ना कहीं परिचायक है अपने नारी शक्ति का भी, और अपने आप में अद्भुत एक योद्धा थी। आप भी कोई कविता सुनाना चाह रहे हैं? हाँ, तो जैसे इसने अपनी माँ के बारे में बोली, मैं भी गंगा माता के बारे में बोली। अरे वाह, ताली हो जाए इस बात। स्वागत है। क्या ये जो कविता मैं बोलने वाली हूँ, ये एक हिंदी अधिकारी ने लिखी थी जो लंदन में 4 साल के लिए रहे थे। तो ये जो कविता मैं बोलने वाली हूँ वो लंदन के थेम्स और गंगा को कंपेयर करती है। लंदन के थेम्स पे तट पर बैठकर नज़र आता नहीं है कोई, मोक्ष के द्वार दूनी रमाने की भी बातें नहीं सूझती, ना ही मन में आता है कोई आध्यात्मिक विचार, इसके जल से कोई वजू भी नहीं करता, ना ही इसमें गोटा लगाकर जाता है वैतरणी पर, इसके तट पर नहीं है कोई घाट, यहाँ से बस दिखता है वैभव का विस्तृत संसार। क्या बात है भाई, रोंगटे खड़े कर दिए। तेजेंद्र शर्मा जी की बेहतरीन कविता। हाँ, उनकी भी एक इसी तरह की कविता है थेम्स के ऊपर। उन्होंने थेम्स का और गंगा का कंपैरिजन, जी, बड़ी प्रसिद्ध उनकी कविता है। 4 लाइनें मेरे पास में हैं बच्चों के लिए। तो ये कविता एक्चुअली मैंने तो नहीं लिखी है, ये हमारे जो फाउंडर हैं पद्मेश गुप्त जी, वो जब
सबसे पहला जो हमारा भारत का जो ये भ्रमण था बच्चों का 2002 में, अच्छा। तो उस समय वो साथ में आए थे, तो वो उन्होंने इन बच्चों के लिए लिखी थी कविता, तो बहुत बड़ी है, मैं 4 लाइनें ही बताऊंगी। तो उन्होंने ये शुरू किया था कि लेकर आए हैं हम आज तुम्हारे द्वारे अंग्रेज़ी के आसमान से हिंदी के सितारे। ये हिंदी के सितारे हमारे साथ बैठे हुए हैं, कुछ सितारे। बिल्कुल। तो लेकर आए हैं हम आज तुम्हारे द्वारे अंग्रेज़ी के आसमां से हिंदी के सितारे। देख सको तो देख लो, पढ़ सको तो पढ़ लो थेम्स की धाराओं को गंगा के किनारे। गंगा के किनारे। दिनेश जी, आपने 4 लाइनें तो माँ को समर्पित की थी, कुछ और हिंदी के बारे में बात करते हैं। जी जी। जग में करती राज है हिंदी, भारत की आवाज़ है हिंदी। जग में करती राज है हिंदी, भारत की आवाज़ है हिंदी। भाषा बोली विविध यहाँ पर, सबके सिर का ताज है हिंदी। भारत की गौरव गाथा और कहती रीति रिवाज है हिंदी। सुर साधे कोई भी कितने, अपना तो जसराज है हिंदी। क्या बात। और सारे जग में डंका बाजे, सारे जग में डंका बाजे, हाँ अपना नटराज है हिंदी। सूर कबीरा मीरा तुलसी, प्रेमचंद का राज है हिंदी। क्या जब गाना हो राग कभी तो, जब गाना हो राग कभी तो, मेरे दिल का साज है हिंदी। मन की हर उलझन को हर कर, करती सबके काज है हिंदी। क्या बात है। और गीता, बाइबल और गुरबाणी, पूजा और नमाज है हिंदी। संस्कार सिखलाती हमको, हर रिश्ते का ताज है हिंदी, हर रिश्ते की लाज है हिंदी। दुनिया माने या ना माने, दुनिया माने या ना माने, हमको तुझ पर नाज है हिंदी। नाज हिंदी। क्या बात है। और ये कविता या मुशायरा तो नहीं है, लेकिन आप लोगों के माध्यम से और कुछ बच्चों ने भी कुछ सुंदर पंक्तियां जो हैं साझा की है इस कार्यक्रम में, तो इसलिए विशेष रूप से एक हिंदी को समर्पित एक कवि सम्मेलन का स्वरूप ले लिया है। चरण जी, आप तो इसी जो है विधा के माहिर हैं। हिंदी की बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, और उसके साथ साथ हम हिंदुस्तान का जो जिस वैभव की बात ये बच्चे कर रहे थे, मैं उसी वैभव की एक बानगी स्वरूप कुछ पंक्तियां यहाँ पर निवेदित करना चाहूँगा। कहता हूँ सच मान सभी से अच्छा है, अच्छा है अपना हिंदुस्तान सभी से अच्छा है। कहता हूँ सच मान सभी से अच्छा है, अपना हिंदुस्तान सभी से अच्छा है। बच्चों ध्यान से सुनना, और जहाँ अच्छा लगे तालियां बजाते रहना। कि वेद की ऋचाएं, पंचतंत्र की कथाएं और ऐसे उपनिषद पुराण कहीं भी नहीं। बैजू बाबू रासे सुर तान सेन जैसी तान, रस खान जाए सी सुजान कहीं भी नहीं। ताज सी इमारत इबारत रामायण सी, इतना बुजुर्गों का मान कहीं भी नहीं। मंदिरों में गान और मस्जिदों में अजान, दुनिया में बुद्ध जैसा ध्यान कहीं भी नहीं। दुनिया में बुद्ध जैसा ध्यान कहीं भी नहीं। गीता का संदेश बसा है कण कण में, मिल जाते हैं राम हर एक घर आंगन में। तुलसी सूर कबीरा सबके दिल में है कविवर टैगोर हमारे जनगण में। जग में कोई और नहीं गुरु गोविंद सा, उनका हर बलिदान बलिदान सभी से अच्छा है। अपना हिंदुस्तान सभी से अच्छा है, कहता हूँ सच मान सभी से अच्छा है। एक बंद और पढ़ूं या क्या बता, बिल्कुल ताली बजाओ दो पहले एक बार। पन्ना धाय जैसा त्याग, शबरी सा अनुराग, जग में यशोदा सा दुलार नहीं मिलता। गंगा सा पवित्र भारतीय नारी सा चरित्र, और विवेकानंद सा विचार नहीं मिलता। कि सिया सा समर्पण, रविदास जैसा मन, राधा और मीरा जैसा प्यार नहीं मिलता। कि महावीर जैसा योग भोग हो, जनक जैसा, राम जैसा कहीं संस्कार नहीं मिलता। राम जैसा कहीं संस्कार नहीं मिलता। कि जैसा अपना है वैसा परिवार कहाँ,
शिव सा सुंदर और सत्य संसार कहाँ, और कहाँ अपने देवों सी बेफिक्री, दादी के नुस्खों जैसा उपचार कहाँ। जो जी चाहे जिसका पूजा पाठ करो, सच अपना भगवान, भगवान सभी से अच्छा है, अच्छा है, अपना हिंदुस्तान सभी से अच्छा है, कहता हूँ सच मान सभी से अच्छा है। क्या बात है वरुण जी, आपके भी मुझे लग रहा है कुनाचे मारा है एक कवि अंदर का। इतनी अच्छी कविताओं को सुन सुन के मेरे मन में भावों से ज़्यादा विचार आए। जो इनकी कविताओं में प्रतीक आए, जो बच्चों ने बातें की, गंगा की, टेम्स की। दरअसल हमारी संस्कृति में व्यक्ति प्रतीकों, देवता प्रतीकों के साथ साथ नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, हिमालय जैसा पहाड़, प्रकृति से जुड़ा हुआ ये धर्म हमारी संस्कृति का भी पोषण करता है। और स्वाभाविक है जब हम देश की बात करते हैं तो हम इनकी भी याद करते हैं। और ये सारे प्रतीक भाषा में ही तो बसते हैं, भाषा से ही व्यक्त होते हैं। धन्यवाद। वाह क्या बात है। समय जो है समाप्त हो रहा है और यहाँ पर आप लोगों की यात्रा की हम बात कर रहे थे, तो क्या आपकी इस यादगार यात्रा में इस कार्यक्रम की भी कोई याद जुड़ गई है क्या? जल्दी जल्दी कुछ बता दें। ये कार्यक्रम होगा संसद भवन देखने के बाद, आपका समापन जो है इस पूरी यात्रा का इस कार्यक्रम के माध्यम से होगा संसद टीवी पर। क्या आपको ऐसा था भान और कैसा लग रहा है यहाँ पर हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़कर? मैं बोल देता हूँ। आई थिंक ये बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है हमारे सबके लिए और एक्चुअली एक मैसेज है यहाँ पे जो लोग, बच्चे लोग भी हैं, परिवारजन भी हैं। हाँ, अंग्रेज़ी में बात कीजिए लेकिन गर्व से हिंदी में भी बात कीजिए, क्योंकि हमारे बच्चे लोग जो स्कूल और यूनिवर्सिटी में विज़िट भी किए हैं, जब ये लोग हिंदी में बात कर रहे थे वो बच्चे लोग इंग्लिश में उत्तर दे रहे थे। तो ऐसा हो जाए, हाँ, एक दूसरे से सीखो पर अपनी संस्कृति, अपने बातचीत में हमेशा हिंदी के साथ में रहो और गर्व से कहो। अंग्रेज़ी ठीक है, बोलना अच्छी बात है, लैंग्वेजेस, लेकिन अपनी मातृभाषा के लिए पीछे मत हटो। करण जी कुछ चार पंक्तियों के साथ संपन्न करेंगे। विनीत जी, हिंदी भाषा को लेके मन में एक आशा है, उसको व्यक्त करता हूँ मैं कि वो दिन ज़रूर आएगा, पुलकित हो मन डोलेगा, सुनकर आनंद मगन होंगे जब विश्व हिंदी बोलेगा। हिंदी का होगा फिर पूरे जग में ही सम्मान, जाना जाएगा हिंदी से पूरा हिंदुस्तान। जन जन के मन में हो जाएगा हिंदी का वास, अपनाएंगे सब भारत की संस्कृति है विश्वास। है मन में यह विश्वास, यदि हम सब करें प्रयास, तो हर देश हिंदी के लिए सहर्ष ही द्वार अपने खोलेगा। सुनकर आनंद मगन होंगे जब विश्व हिंदी बोलेगा। जी हाँ, विश्व हिंदी बोलेगा। और जो आंकड़े आ रहे हैं, जिन जो हैं तथ्यों को हमने देखा है, उस हिसाब से वैश्विक रूप से हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है। और आप भारत में रहकर और आप विश्व के अलग अलग देशों में रहकर हिंदी की सेवा कर रहे हैं और हिंदी को लगातार प्रचार और प्रसारित कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को विशेष बनाने के लिए। धन्यवाद, वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आवाज़ देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज़ देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।